एलएसी पर चीन से चल रहे विवाद से लेकर पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद तक और रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग तक पूरी तरह से मुखर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं निधिकांत पांडे। 2022 के अंतिम 3 दिन और 2023 के शुरुआती 3 दिन यानी 6 दिन के लिए विदेश मंत्री साइप्रस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं से तो मुलाकातें की ही, भारतीय समुदाय से भी मिले और कुछ इंटरव्यू भी दिए। विदेश मंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में हर जगह खुलकर बोले। भारत और साइप्रस के राजनयिक संबंध के 60 साल होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री से मुलाकात की और दोनों देशों ने रक्षा और सैन्य समझौते पर दस्तखत किए। साइप्रस में ही एक संबोधन में चीन के साथ सीमा विवाद मुद्दों पर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं, क्योंकि हम एलएसी को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं होंगे। हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो कोविड के दौरान और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के पास यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी। भारतीय शूरवीरों ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इसके अलावा जयशंकर ने अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर नहीं बैठाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर समझौता कर लें। मूल मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि आतंकवाद से किसी भी देश को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना भारत को हुआ है। हम आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास आने के बाद से ही बौखलाया है पाकिस्तान और आतंकवाद पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी मकसद से पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सरकार के कई मंत्री भारत के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। 2 देशों के दौरे के दूसरे चरण में विदेश मंत्री साइप्रस से पहुंचे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जहां आतंकवाद के मुद्दे पर भी काफी बात हुई। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रिया के नेताओं से भी जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का केंद्र भारत के एकदम नजदीक है। वहां एक इंटरव्यू में भी उनसे इसी से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया। इंटरव्यू में एंकर ने पूछा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र बिंदु जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो जयशंकर ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आज भी ऐसा किया, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया। केंद्र बिंदु की जगह मैं कोई और कठोर शब्द भी प्रयोग कर सकता था। मेरा यकीन करिए, भारत के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केंद्र बिंदु बहुत छोटा शब्द है। जयशंकर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहना जारी रखा। ये वही देश है जिसने भारत की संसद और मुंबई पर हमला किया, जिसने होटल और पर्यटकों को निशाना बनाया, जो हर दिन घुसपैठ के लिए आतंकियों को भेजता है। अगर वो देश अपनी सीमा को नियंत्रित कर रहा है, जो मुझे लगता है कि वो कर रहा है, तो जहां पर दिन के उजाले में आतंकी शिविर चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट और फंडिंग चल रही है, तो ऐसे में क्या आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को वाकई नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है, खास तौर पर जब आर्मी के लेवल की ट्रेनिंग आतंकी ले रहे हैं। वियना में जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया। वहां उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है, आप हिंसा के जरिए मतभेदों को नहीं सुलझा सकते। इसलिए शुरुआत से ही हमारे प्रयास रहे हैं कि रूस और यूक्रेन कूटनीति और शांति के रास्ते पर लौटें। हमने इस संबंध में कई बार राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बात की है। मैंने खुद रूस और यूक्रेन के अपने सहयोगियों से बात की है। हम जानते हैं कि इस समस्या का आसानी से समाधान नहीं हो सकता, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो लोग बातचीत में यकीन करते हैं वे इस संबंध में साफगोई से बात करें। हम हमेशा से शांति की ओर रहे हैं और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारी ही तरह शांति चाहता है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले की भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी निंदा नहीं की है। भारत ने हमेशा यही कहा कि इस स्थिति को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने यूएनएससी में बदलाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, मैं लोगों से कहता हूं कि कोई ऐसी चीज बताएं जो 77 साल पुरानी हो और उसमें आपको सुधार की जरूरत न लगती हो। लोग बदलते हैं, संस्थानों में भी बदलाव होने चाहिए।
77 साल पुराने संगठन संयुक्त राष्ट्र को नया रूप देने की जरूरत है और इसके लिए जोर देना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में काफी समय से सुधारों की बात होती रही है और भारत ऐसी कोशिशों में हमेशा आगे रहा है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारत की मांग काफी समय से हक के साथ उठती रही है। जयशंकर ने कहा कि समस्या ये है कि यूएनएससी में जो प्रभावशाली हैसियत रखते हैं वे साफ तौर पर अपने प्रभाव को कम होते नहीं देखना चाहते। परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, लेकिन हम कोशिशें जारी रखेंगे और आप विश्वास करें कि एक दिन ऐसा होगा। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस हैं। चीन को छोड़कर बाकी चारों देश भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समय समय पर समर्थन जताते रहे हैं। इनके अलावा भी दुनिया के कई देश भारत समेत जर्मनी और जापान को भी यूएनएससी में स्थायी सदस्य के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान और तुर्की समेत कुछ देश ऐसे हैं जो भारत की राह में अड़ंगा लगाते रहते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।